विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आप सुनेंगे पहले शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ में बने भक्ति और समर्पण के आध्यात्मिक माहौल और व्यवस्थाओं पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। हे चल गंगा मैया तीरे बहे है नाव धीरे, जय हो गंगा मैया की। तीर्थों के राजा प्रयागराज भारत की 3 सबसे पवित्र नदियों का संगम स्थल, जिसके महत्व को वेदों पुराणों में भी वर्णित किया गया है। मत्स्य पुराण में प्रयागराज के महत्व को बताते हुए लिखा गया है कि अत्र देवा सदा स्नात्वा पुनर्लोक न गच्छन्ति, जिसका अर्थ है कि प्रयागराज मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। यहाँ देवता भी स्नान कर मोक्ष प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म नहीं लेते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयाग के महत्व को बताते हुए कहा था कि ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहाँ पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहाँ पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। प्रयागराज का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व अद्वितीय है और अब यहाँ 12 साल बाद आध्यात्म और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ हो रहा है। अखाड़ों का शाही स्नान, संतों महात्माओं की टोली और करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के भाव से प्रयागराज की धरा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक अलंकृत रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महापर्व में सबसे शामिल होने की अपील की है। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता, वहां भी आप जरूर होकर आए। को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए जो लिखा, उसकी महाकुंभ की पुण्य बेला में यहाँ के वातावरण में सहज ही अनुभूति की जा सकती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं को समेटे हुए अखाड़े, आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक नागा साधु, भारत की वृहद संत परंपरा और भक्ति के भाव में डूबे श्रद्धालुगण, ये ऐसा अद्वितीय संगम है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है, लेकिन प्रयागराज का कुंभ विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का सबसे अद्वितीय और आकर्षक पहलू इसका 144 वर्षों बाद बन रहा एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है। कुर्म पुराण के अनुसार इस समय ग्रह और नक्षत्र ऐसी स्थिति में होते हैं कि केवल मानव ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता भी अपने लोक में कुंभ स्नान करते हैं। इस विशेष खगोलीय संयोग से ये कुंभ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ में प्रयागराज की छटा को अद्भुत बताया। वेदों में जो श्वेत श्याम धारा कही गई वही अर्वाचीन साहित्य में भी मिलती है, और आज के दिन जब हम आकर के यहाँ बैठते हैं और विहंगम दृष्टि डालते हैं तो वही श्वेत श्याम धारा आज भी हमको देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि ये जो सनातन है ये तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और इसी सनातनता का प्रत्यक्ष दर्शन इस आयोजन में पर्व में हो रहा है। यही इसकी विशेषता है और इसी को आत्मसात करने के लिए लोग यहाँ आते रहे हैं और आज भी आए हुए हैं।
वेदों पुराणों में महाकुंभ में स्नान को सभी पापों से मुक्ति देने वाला आयोजन बताया गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने महाकुंभ के आयोजन को सनातन के लिए सर्वश्रेष्ठ और एकता का संदेश देने वाला आयोजन बताया। आत्मवत् सर्वभूतेषु कुंभ से यह संदेश जाता है कि हम सब एक ही हैं, विश्व एक परिवार है। भारतीय तो विचार देता है कि एक विश्व, एक भविष्य, एक धरती, एक परिवार, एक विचार, एक सोच और एकता के साथ बढ़ने वाला भारत आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हम जातियों में बटे हुए हैं, एक दिखें, हम सनातनी एक हैं। महाकुंभ में स्नान कर हर कोई अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, लेकिन करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस महा आयोजन का मुख्य आकर्षण होता है शाही स्नान। अखाड़ों के साधु संतों, महंतों और महामंडलेश्वर शाही स्नान का शुभारंभ करते हैं। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि महाकुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक भी है। शाही स्नान का अर्थ है राजसी भव्यता के साथ पवित्र नदी में स्नान। ये स्नान कुंभ मेले के सबसे पवित्र दिन पर किया जाता है, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान आज हो रहा है। दूसरा शाही स्नान कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर, 5वां शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं। अखाड़ों को विशेष क्रम में स्नान का अधिकार दिया गया है, जो परंपराओं और उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर तय किया जाता है। शाही स्नान करने से पहले साधु संतों का एक भव्य जुलूस निकलता है। ये जुलूस हाथी, घोड़ों, ऊंट और रथों पर सवार होकर निकलता है। साधु संत अपने पारंपरिक शस्त्रों और ध्वजों के साथ इस जुलूस में भाग लेते हैं। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर और दूसरे साधु स्नान करते हैं। श्रद्धालु शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में स्नान करते हैं। शाही स्नान को लेकर आचार्य जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि ये अमृत स्नान है। अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए साधु संत ये स्नान करते हैं। मुगल काल में उसे शाही कहा गया। शाही सवारी देवता की होती है, धर्म ध्वजा की होती है। हम अखाड़ों के बीच में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, निशान और देवता महत्वपूर्ण होते हैं। उनको जो ले करके चलते हैं, तो स्नान तो शाही, तो वो अमृत स्नान है। हमने अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए हम अमृतस्य पुत्रा की भावना से जीने वाले लोग हैं। महाकुंभ का जितना बड़ा आयोजन है, उतनी ही बड़ी तैयारी भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इंतजामों से गदगद नजर आ रहे हैं। उन्हें महाकुंभ में आने का जितना उत्साह है, उतना ही रोमांच इसकी भव्यता और दिव्यता को देखकर भी है। लग रहा है कि प्रयागराज में नहीं है, हम कहीं और है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। पहले से काफी ज्यादा तरक्की हो गई है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, उनको आने जाने में सुविधा दी जा रही है, उनको रूट डाइवर्जन बताया जा रहा है, कैसे आना है, कैसे जाना है। महाकुंभ न केवल आस्था और आध्यात्म का सबसे बड़ा समागम है, बल्कि रोजगार के साथ समाज के अलग अलग वर्गों के लिए प्रगति का मौका भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस आयोजन से देश और प्रदेश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी से जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 13 दिसंबर को कराया था, वो कुल 5000 करोड़ के थे। ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर के थे। मैं मान के चलता हूँ कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यही एवरेज लगाऊंगा, 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। पहले शाही स्नान के साथ ही संस्कृति और परंपरा का ये महा आयोजन आस्था के नए आयाम गढ़ने लगा है। भक्ति, आध्यात्म, त्याग, तप, आस्था, संस्कृति का ये समागम अब 26 फरवरी तक ऐसे ही प्रयागराज के वातावरण में घुलता रहेगा और पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का बड़ा संदेश भी स्थापित करेगा।
विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आपने सुना पहले शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ में बने भक्ति और समर्पण के आध्यात्मिक माहौल और व्यवस्थाओं पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।